औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बेहतरीन सेहत और ईमान की हालत में होंगे। आज हम अपना जो हमारा जो चैप्टर ऑफ वाटर्स है, यानी बाबुल मियाँ जो है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि हम जो आज की क्लास है और कल की क्लास है उसमें हम ये वाला जो चैप्टर है इसको फिनिश कर लें, क्योंकि 6-7 ही हदीस इसमें से रह गई हैं हमारी, वो इंशाल्लाह हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट वीक से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, बाबुल आनिया, जो बर्तनों के बारे में, जो यूटेंसिल्स है उसके बारे में जो चैप्टर है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। क्लास का आगाज कर लेते हैं। इतनी देर बीच में लोग और ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट जो हमने 2 क्लासेस में हदीस पढ़ी थी उनको रिवाइज भी कर लिया होगा, और उनको पेन डाउन भी कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, ताकि जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर चीज़ें भूलने लग जाती हैं। अगर आपके पास नोट्स बने हों तो कभी भी कोई चीज़ आप भूलते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो हमारे पास आज की हदीस है हदीस नंबर 8। आप लोग अपनी अपनी जो पीडीएफ्स हैं या हार्ड कॉपीज हैं, उर्दू, इंग्लिश या हिंदी में, वो खोल लीजिए। हदीस नंबर 8 जो है, उसकी हम पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। मैं हदीस पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि ये जो 8 और 9 नंबर हदीस है, ये दोनों हदीस मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं। पढ़ने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, और पढ़ाने के लिए भी बहुत पसंद है। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों जो अहादीस हैं, 8 और 9 नंबर, ये हमारे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो जानवर हैं, बीइंग मुस्लिम ऑब्वियसली हमें जानवरों के ऊपर रहम करने की तलकीन की गई है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप सही से ना अंडरस्टैंड करें या उनको सही से ना पढ़ें, या आप जिससे पूछ रहे हैं वो आपको क्लियरली चीज़ें ना समझाए, तो ये जो हमारी गलत फहमियाँ होती हैं या हमारी रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस होती हैं, या रिजिडिटी आप कह लेंगे, हमारी सख्ती होती है रवैये की, उसकी वजह से हम काफ़ी दफ़ा ऐसे करते हैं कि ये जो अल्लाह की ये मखलूक है, जानवर हैं, इनके ऊपर जुल्म कर जाते हैं। तो ये हदीस जो स्पेशली 8 नंबर है, ये इसको मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से तसल्ली से समझें, क्योंकि ये इसमें ऑब्वियसली डॉग्स का जिक्र है, कुत्तों का। और हम अपनी सोसाइटी में ये देखते हैं कि जनरली लोग कुत्तों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मैं ये नहीं कहती कि आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ की तरह उनको गले लगा के बैठ जाएं, लेकिन जनरली एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है जिसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये गलत फहमी की वजह से बेचारे, मैंने देखा है कि जो बेचारे कुत्ते होते हैं, स्पेशली स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, जो गलियों में होते हैं, उनके साथ लोग जुल्म कर जाते हैं, उनको पत्थर मारते हैं, उनको भगाते हैं, उनसे घिन आती है उनको। तो ये वाली जो हदीस है इसको ज़रा सही से आप समझिए, ताकि आप अपने आगे जो आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, इर्द गिर्द फ्रेंड्स, फैमिली हैं, लोग हैं, उन तक ये चीज़ें सही तरीके से पहुंचाएं, ताकि जो जानवरों के हुकूक हैं उसके साथ, ऑब्वियसली बिकॉज हमसे हम जानवरों के बारे में भी पूछा जाएगा जब हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, तो हम उसके भी जवाब दें कि हमने अल्लाह ताला की इस मखलूक के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया। सो इस हदीस को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है ये। और अबू हुरैरा जो है, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से किसी के बर्तन में जब कुत्ता मुंह डाल जाए तो इसे 7 मरतबा धोया जाए। सबसे पहले इसे मिट्टी से मलकर साफ करना चाहिए। ठीक है, ये जो इतना पोर्शन है वो मुस्लिम से है, यानी ये जो मैंने आपको हदीस उर्दू में पढ़ के सुनाई है, ये सही मुस्लिम से रिवायत हमने कोट किए यहाँ पर इस किताब में। और मुस्लिम में जो वर्ड है, एक और जगह पे उसमें, यानी एक और वर्जन है सही मुस्लिम के अंदर ही, जिसमें जो वर्ड यूज़ किया उसका मतलब है कि जो भी उसके अंदर उस बर्तन में चीज़ है, चाहे वो पानी है, चाहे वो दूध है, कोई भी चीज़ है उसके अंदर, उसको गिरा देना चाहिए। यानी जो पहला सेक्शन है, जो पहली आप लाइन पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या अपने पास उर्दू की बुक में पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने ये पढ़ा कि किसी के बर्तन में जब कुत्ता मुंह डाल जाए तो इसे 7 मरतबा धोना है, और इस 7 टाइम्स जो आपने वॉश करना है, इसमें पहली दफ़ा मिट्टी से धोना है।
ठीक है, ये पहली चीज हमें पता चल गई। दूसरी चीज, जो मुस्लिम के ही एक और वर्जन है, यानी एक और रिवायत है उसके अंदर, इसी किताब में, उसमें एक और एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब है कि उस बर्तन के अंदर जो भी चीज है, यानी दूध है, पानी है, कोई और चीज है, यखनी है, वट, उसको आप गिरा दें, और गिराने के बाद फिर आपने 7 दफा धोना है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इसकी वर्जन होगी। और तीसरी हमारे पास तिरमिजी की एक वर्जन है। जो तिरमिजी में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो ये है कि पहली या आखिरी मर्तबा मिट्टी के साथ साफ करना चाहिए। सो तिरमिजी में जो रावी या जिन्होंने रिवायत की है, जो तिरमिजी ने जो वर्जन इसकी बताई है, उसमें थोड़ी सी जो रावी हैं उनको ये याद नहीं था कि ये पहली दफ़ा मिट्टी से धोना है या आखिरी दफ़ा, यानी पहली और या आखिरी दफ़ा का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन क्योंकि सही मुस्लिम की जो है, ऑब्वियसली हम अथेंटिसिटी में जब बात करते हैं तो सही बुखारी और सही मुस्लिम जो है वो टॉप ऑफ द लाइन है। सो सही मुस्लिम की जो हदीस है उसके हिसाब से हमें पहली दफ़ा मिट्टी से धोना चाहिए। तो हम जो रूल है, इंशाल्लाह जब अभी हम आगे इसकी फिकी रूलिंग पढ़ेंगे, मसाइल जो हैं, तो उसमें हम इसको पहली दफ़ा ही रखेंगे। सो ये तो हो गया हदीस का तर्जुमा। इसका रेफरेंस जो है वो सही मुस्लिम में भी है, और ऑब्वियसली हमने सही तिरमिजी का भी एक रेफरेंस पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरीली कोट की गई है ये सही मुस्लिम से ली गई है। इसके नरेटर अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, इनके बारे में हम पिछली जो क्लास है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पहले हम एक दफ़ा जिस रावी को डिस्कस कर चुके हैं हम उसको दोबारा नहीं करेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप नोट्स बनाएं तो जो ऑलरेडी रावी हम पढ़ चुके हों उनको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें, ताकि इस तरह जब रिपीटेडली आप उस रावी के बारे में 3 मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपको बहुत से सहाबा कराम के बारे में मोटी मोटी बातें याद हो जाएंगी। अच्छा, अब इस हदीस को बाबुल मियाँ के अंदर इंक्लूड क्यों किया गया है, यानी ये तो पानी का बाब है, तो उसमें कुत्ते और बर्तन की कहानी कहाँ से आ गई? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ने ख्याल ये रखना है कि जो कंटेनर है वो हो सकता है, यानी जिसमें उसने मुंह मारा है, हो सकता है कि उसमें वो कोई लोटा हो या कोई बाल्टी टाइप कोई चीज़ हो, या कोई जैसे बड़ा सा आप समझे बाउल हो, कोई इस टाइप की चीज़ हो जिसके अंदर कुत्ता मुंह मार गया है। तो वो जो बाउल है वो आप हो सकता है वज़ू का पानी रखने के लिए, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करें। सो इसलिए इसको बाबुल मियाँ के अंदर डाला गया है इस हदीस को, क्योंकि वो जो कंटेनर है वो शायद, क्योंकि ऑब्वियसली पुराने ज़माने में इतनी वैरायटी नहीं होती थी जैसे आजकल हमारे पास बाल्टी अलग होती है, टब अलग होता है, जो मुख्तलिफ तरह के हमारे पास यूटेंसिल्स हैं। तो पुराने ज़माने में क्योंकि बड़े रिस्ट्रिक्टेड थोड़े थोड़े बर्तन होते थे, तो उसके अंदर अगर अब आपका वज़ू वाले पानी का बर्तन है और उसमें कुत्ता मार जाए, और फिर आपने उसका पानी के साथ क्या करना है, और प्लस ये कि उस बर्तन के साथ क्या करना है, उसको समझने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने फ्यूचर में उसको मज़ीद पानी स्टोर करने के लिए यूज़ करना है, तो इसको हम इस डिटेल में हदीस के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, अब इस हदीस को समझने के लिए कुछ, इसको ज़रा हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे हदीस, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैंने इसकी पूरी एक फ़्लो चार्ट बनाया था कि ये इसको हमने किस तरह पढ़ना है हदीस को। तो सबसे पहली चीज़ ये कि कुरान पाक जो है उसमें हम देखते हैं कि जो कुत्ता है, डॉग्स हैं, इनका क्या जिक्र है। तो कुरान पाक के अंदर हमें 3 जगहों पर कुत्तों का जिक्र मिलता है। इसमें एक जगह जो है वो ज़रा पॉजिटिव साइड पे लिया गया है कुत्ते का जिक्र, एक जगह पे थोड़ा सा, मैं नेगेटिव तो नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ा सा उससे तशबीह दी गई है, और एक जगह पे न्यूट्रल जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अब जो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी वो सूरह कहफ का करूंगी, जहाँ पर कुत्ते का जिक्र किया गया है जो असहाबे कहफ का कुत्ता था। ठीक है, हमें मुख्तलिफ जो शुरू का जो पहला सेक्शन है सूरह कहफ का, उसमें काफ़ी सारी आयतें, 2-3 आयतों के अंदर कुत्ते का जिक्र मिलता है, जिसमें सबसे जो पहली आयत है वो हमें 18 नंबर उसकी आयत है, जिसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तुम इन्हें देख कर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे, और हम इनको दाएं और बाएं करवट दिलवा रहे थे, और इनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। तो ये कुरान पाक में एक कुत्ते का जिक्र हुआ जो कि असहाबे कहफ का कुत्ता था, और ये ऑब्वियसली उनका, उनके जो केव था उसके बाहर बैठा हुआ था और एज अ गार्ड डॉग बैठा हुआ था। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस गार्ड डॉग वाली जो चीज़ है इसको यानी उनका पालतू कुत्ता टाइप उनको फीलिंग आती है, तो इसको बेस बना के वो ये कहते हैं कि जी कुत्ता रखना जायज़ है। इसको भी हम इसी हदीस के साथ, ये जो घर पे कुत्ता रखना है, इसको भी हम इसी हदीस के साथ इंशाल्लाह आज इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी साहब कहफ के पास कुत्ता था तो हम भी कुत्ता पाल रहे हैं।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पहली चीज़ ये कि असहाबे कहफ जो हैं वो नबी नहीं थे, वो एक आम लोग हैं जिनका जिक्र, नौजवान लोग लड़के थे जिनका जिक्र किया गया है। तो अगर नबी ने, किसी नबी ने कुत्ता रखा हो तो फिर हम उस पे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो असहाबे कहफ का ज़माना था वो हमारी शरीयत का ज़माना नहीं है, तो हम जो मुसलमान हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लाए हैं उसको फॉलो करते हैं। तो कुरान में बेशक ये असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र है, बट इससे हम ये रूलिंग नहीं निकाल सकते कि कुत्ता रखना जायज़ हो गया। ठीक है, तो एक जिक्र तो ये हो गया। दूसरा जिक्र हमारे पास हमें मिलता है जो लोगों को, यानी अल्लाह ताला ने सूरह राफ के अंदर एक मिसाल दी है। मैं आपको पहले आयत पढ़ के बताती हूँ, फिर उसका तर्जुमा भी थोड़ा डिटेल भी बता दूंगी आपको। सूरह एराफ की आयत नंबर 176 है। क्विकली इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। और अगर हम चाहते तो इन आयतों की बदौलत इसे सर बुलंद करते, मगर वो तो जमीन में ही की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा रहा। इसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है कि अगर तुम इस पर हमला करो तब भी वह जबान लटका कर हाँपेगा, और अगर उसके हाल पे छोड़ दो तब भी जबान लटका कर हाँपेगा। तो ये बेसिकली अल्लाह ताला जो है वो एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो शैतान की जो टेम्पटेशन क्रिएट करना है, यानी शैतान जो दिल के अंदर ख्वाहिशात जगाता है, उसके शैतान के रास्ते पे चल पड़ा। तो अल्लाह ताला जो है वो कुत्ते के साथ उसको मिसाल दे रहा है। अब कुत्ते की मिसाल जो है वो यहाँ पर इसलिए दी गई है क्योंकि अगर कुछ लोगों ने कुत्तों को, जो पेट स्पेशली डॉग्स होते हैं या वैसे भी नॉर्मल भी कुत्तों को अगर आपने देखा हो, तो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है फेच करने की। तो अगर आप कोई भी चीज़, चाहे वो खंजर है या चाहे वो खाने का टुकड़ा है, हड्डी है, आप किसी भी चीज़ को उनको दिखा के फेच करने का, यानी वो पकड़ने की, उनके अंदर किसी चीज़ को भाग के पकड़ने की आदत होती है। तो अगर आप वो फेंकेंगे तो चाहे वो नुकसान वाली चीज़ है या फायदे वाली चीज़ है, कुत्ता जो है वो तेजी से भाग के उसको लपकेगा और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुत्ते की अपने नफ्स के अंदर ये एक ख्वाहिश है लपकने की, पकड़ने की। तो अल्लाह ताला जो है वो कुत्ते के साथ इसको, ऐसे शख्स को जो है ना, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को लपकता है, उसके साथ तशबीह दे रहा है। ठीक है, तो एक जिक्र ये हो गया। तीसरा जिक्र जो है वो हमारे पास हमें मिलता है सूरह मायदा के अंदर, जहाँ पर हराम हलाल की डिस्कशन हो रही होती है। वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सूरह मायदा की आयत नंबर 4 है, जिसका क्विकली मैं तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लोग तुमसे पूछते हैं कि इनके लिए कौन सी चीज़ हलाल है, कह दो तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक सिखा सिखा कर शिकार के लिए सुधा लिया हो, वो जिस जानवर को शिकार करके तुम्हारे लिए रोक रखे, इसमें से तुम खा सकते हो, और इस पर अल्लाह का नाम लिया करो और अल्लाह से डरते रहो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुत्ते का डायरेक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन जिस शिकारी जानवर को, यानी शिकारी जानवर जो है, जब हम ये पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री देखते हैं तो बहुत हजारों साल से जो हंटिंग के लिए जानवर इस्तेमाल होता है वो कुत्ते की ही मुख्तलिफ नस्लें हैं। उसमें शिकारी कुत्ता भी हो सकता है, उसमें कोई जो बर्फानी वाले इलाके हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ये आपके जो हस्की डॉग्स होते हैं, जो वुल्फ और डॉग का क्रॉस टाइप होता है। तो इस किस्म के, यानी कुत्तों की ही नस्लें जो हैं वो प्राइमरीली तौर पे सुधाई जा सकती हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। डोमेस्टिक से मुराद ये कि ये वाइल्ड एनिमल्स में नहीं आते कुत्ते। तो इनको सुधा के और फिर लोग ज़माना कदीम से अपने लिए हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। तो अब कुरान के अंदर हमें इन तीन जगहों के अलावा कुत्ते का जिक्र नहीं मिलता। ठीक है, अब जो बाकी डिटेल्स हैं वो हमें हदीस में मिलती हैं। हदीस में डिफरेंट किस्म की आपको मिलेंगी। जहां तक अब जो हंटिंग है वो सारी चीजें हम अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन जो पाक और नापाक होने वाली चीज है जहां पर कुत्ते की, तो हमें कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं मिल रहा। अब इस हदीस जो हम ये पढ़ रहे हैं, हदीस नंबर 8, इसको लेके, इस प्राइमरीली इस हदीस पे बेस करके उल्मा के डिफरेंट व्यूज हैं कि कुत्ता जो है वो नापाक है, नापाक जानवर है या पाक जानवर है। तो अब इसमें आपने समझना ये है कि कुत्ता जो है उसके, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं तीन हिस्सों में। एक कुत्ता जो है उसकी यूरिन और उसकी पॉटी होगी, यानी उसका पेशाब और उसकी पॉटी हो गई, ये एक सेक्शन। ठीक है, दूसरा सेक्शन कुत्ते का है उसका जिस्म, यानी जो उसकी बॉडी है, उसका फर है। और तीसरा सेक्शन जो है वो उसका लुआब है, यानी उसका सलाइवा, उसका थूक है। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगी। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको हदीस की जो रूलिंग है वो सही समझ आए। अ, इसमें उल्मा का इजमा है, कंसेंसस है कि जो कुत्ते का पॉटी है और उसका पेशाब है, उसका यूरिन,
वो इस पे कोई इख्तलाफ राय नहीं है उलमा की, और ये क्लियर है कि कुत्ते का जो पेशाब और उसकी पॉटी है वो नजिस है। ठीक है, तो अगर ये कहीं पर भी पानी में गिर जाएगी तो फिर हम उसके ऊपर पानी की जो हमने पहले पढ़ी थी रूलिंग, कलर, टेस्ट और स्मेल वाली, हम उसके ऊपर गौर करेंगे। सो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आती है कुत्ते के जिस्म की बात, यानी कुत्ते की बॉडी की बात हो रही है कि उसका जो फर है उसका, यानी अगर आपके कपड़ों से कुत्ता लग के गुजर गया तो क्या उसका जिस्म नापाक है। इसके ऊपर जो है वो चारों जो हमारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, यानी हम्बली, शाफी, मालिकी और हम्बली, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली हैं चारों का, मैं आपको स्टांस बता देती हूँ। जो हम्बली और शाफी हैं, मेजॉरिटी इनके जो स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि कुत्ते का जिस्म जो है वो नापाक है। और उन्होंने ये जो हम हदीस अभी आपके सामने लगी हुई है, इसी हदीस से एक क्यास के थ्रू, यानी एक एनालॉजिकल डिडक्शन निकाली कि क्योंकि उसका लुआब जो है वो इस हदीस के हिसाब से उन्होंने, वो हम आगे पढ़ते हैं कि लुआब के ऊपर क्या रूलिंग है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका लुआब जो है वो नापाक है, तो लुआब के साथ साथ पूरी बॉडी नापाक हो गई। ठीक है, तो हम्बली और शाफी जो है वो ये कहते हैं। जो मालिकी हैं और जो हनफी और इब्ने तैमिया, ये जो इब्ने तैमिया का मैं स्पेसिफिकली मेंशन इसलिए करी क्योंकि इब्ने तैमिया की रूलिंग्स जो है, या इब्नुल कय्यम, या ये जो आगे आने वाले कंटेम्प्रेरी हमारे स्कॉलर्स थे, इनकी रूलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इमाम मालिक, अबू हनीफा और इब्न तैमिया है, इमाम मालिक कहते हैं कि कुत्ते की बॉडी बिल्कुल पाक है। उसके यानी अगर कुत्ता आपके कपड़ों को रगड़ गया तो आपके कपड़े, आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह अबू हनीफा का भी यही ख्याल है कि कुत्ते का जिस्म जो है वो नापाक नहीं है, और इब्ने तैमिया का भी इसी पे एग्रीमेंट है। और ये सबसे अथेंटिक ओपिनियन मैं आपको बता रही हूँ कि कुत्ते, हमारे पास कोई हदीस या कोई दलील नहीं है कि कुत्ते का जिस्म नापाक है। तो कुत्ता जो है वो अगर आपके चाहे वो स्ट्रे डॉग है, चाहे वो किसी का पेट डॉग है, अगर वो आपके पास आके बैठ गया है, उसको आपने प्यार कर लिया है, वो आपके कपड़ों के साथ रगड़ गया है, तो कुत्ता नापाक नहीं है, कुत्ते का जिस्म नापाक नहीं है। तो पहली चीज तो आप ये समझ लें कि कुत्ते का जिस्म नापाक नहीं है। ठीक है, अब ये पहली चीज आपको समझ आ गई कि उसका यूरिन और स्टूल नापाक है, लेकिन कुत्ते का जिस्म नापाक नहीं है। अब आ जाते हैं जो असल कंट्रोवर्शियल इशू है, जो कि है सलाइवा, यानी उसका थूक। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे मैसेज पे लिख के बता दें, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि मेरी आवाज आप सबको जा रही है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उसके थूक के ऊपर। तो जो थूक है उसके बारे में ये कहा है जो उल्मा है उन्होंने कि इसके अंदर जो हम्बली और शाफी हैं, अगेन मैं आपको डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप हम्बली बुक पढ़ेंगे शाफी, तो उसमें जो हम्बली और शाफी उल्मा है उनका ख्याल है कि कुत्ता पूरा का पूरा नापाक है, यानी उसका थूक भी नापाक है और उसका जिस्म भी नापाक है, और पॉटी और पिशी तो हमने पहले ही कहा था कि वो नापाक है, उस पे तो इजमा है। तो जो हम्बली और शाफी हैं वो कहते हैं, और इसी हदीस से जो हमने पीछे पढ़ी है वो इसी से प्राइमरी जो रूलिंग है वो यहीं से निकाल रहे हैं, कि वो कहते हैं कि उसका थूक भी नापाक है, इसलिए क्योंकि उसका थूक नापाक है इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बर्तन है जिसमें उसने मुंह मारा है उसको 7 दफा धोने के लिए कहा है। और क्योंकि ये 7 टाइम्स, यानी किसी और चीज को शरीयत में 7 दफा धोने का हुक्म नहीं है, तो दैट मीन्स कि उसका लुआब जो है वो इस कदर वो है, नजिस है, कि उसको 7 दफा धोएंगे और जिसमें से एक दफा मिट्टी से धोना है। तो हम्बली और शाफी जो है उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। इमाम मालिक जो हैं वो इस मामले में सबसे इजी रहे हैं, और उन्होंने यही कहा हाँ कि ये जो कुत्ता है उसका ऑब्वियसली पॉटी और पिशी को छोड़ के, लेकिन कुत्ते की बॉडी और कुत्ते का लुआब वो बिल्कुल पाक है। अब उन्होंने ये क्यों कहा, इसके ऊपर मैं आपको रीजंस बताती हूँ। इमाम मालिक ने ऐसा क्यों कहा कि कुत्ता जो है उसका लुआब पाक है। उन्होंने हमें 4 रीजंस दी, वैसे तो बहुत सारी दी है लेकिन ये जो 4 हैं ये मैं मोटी मोटी आपको बता रही हूँ। उन्होंने हमें रीजन एक ये दी कि किसी चीज को बार बार धोने का मतलब ये नहीं है, या किसी को धोने का मतलब ये नहीं है कि वो नजिस है। उसकी रीजन ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि नजिस नहीं है वो पाक हैं, लेकिन तब भी हम उनको धोते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को
खांसी हो रही है या जुकाम हो रहा है, और उसने खांसी की और उसका बलगम जो है वो उसके कपड़ों पे गिर गया या उसके हाथ पे गिर गया, या उसने नाक छिनकी, जैसे वो ब्लो करते हैं नोज, हम फ्लू हो रहा था, तो वो जो नाक है, जो उसकी नेजल सिक्रीशन है वो कपड़ों पे लग गई, तो अब वो उस कपड़े को धोएगा ना, या वो जहां पर भी हाथ पे गिरी या कहीं पर भी राइट लेफ्ट गिर गई वो बॉडी पे या हाथों पे लग गई, तो वो उसको वॉश करेगा। सो वॉशिंग का मतलब ये नहीं है कि चीज नजिस है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारी पाक चीजों को भी हम वॉश करते हैं और बहुत सारी नापाक चीजों को भी हम वॉश करते हैं। जैसे अगर पीरियड्स का ब्लड लग गया तो आप उसको अच्छी तरह धोते हैं। तो सिर्फ धोना इस बात की दलील नहीं है कि ये चीज पाक है या नापाक है, क्योंकि हम दोनों तरह की चीजों को धोते हैं। ये पहली उनकी एक रीजन होगी। दूसरी रीजन ये हो गई, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कुरान का, जो हमने अभी पढ़ा, कि कुरान में जो है वो शिकारी कुत्ते, यानी शिकार के लिए हंटिंग एनिमल्स, कुत्ते का वर्ड नहीं यूज हुआ लेकिन ऑब्वियसली कुत्ते ही सबसे ज्यादा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और उससे पहले भी कुत्ते ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे। तो जो शिकार करने के लिए कुत्ते इस्तेमाल होते हैं, अब जब बिस्मिल्लाह पढ़ के कुत्ता आपने छोड़ा और वो शिकार पकड़ेगा, तो वो शिकार अपने पाँव में पकड़ के प्लेट में तो रख के आपके पास नहीं लाएगा। वो शिकार जो है वो अपने मुंह में लेके आएगा, और उसके मुंह में क्या है, उसके मुंह में थूक है। तो हमें कहीं पर भी ये सहाबा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दलील नहीं मिलती कि जो कुत्ता शिकार पकड़ के लाए, उस शिकार को ला के आप पहले 7 दफा धोएं और धो के फिर इस्तेमाल करें। ये हमें कहीं पर भी दलील नहीं मिलती। लिहाजा ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो कुत्ता मुंह में चीज दबा के लाए, जो उसके थूक, और उसके ऑब्वियसली उसने दांत भी हल्का सा पकड़ा होगा और थूक तो था ही मुंह में, उसके ऊपर हमें कोई हुक्म नहीं मिलता। सो एक उन्होंने ये दलील दी। तीसरी दलील जो है वो उन्होंने बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है इब्ने उमर की, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसमें पुराने जब मस्जिद नबी बनी थी तो उस जमाने में उन्होंने मेंशन किया कि कुत्ते जो हैं वो मस्जिद में आते जाते थे और उनको कोई कुछ नहीं कहता था। तो ये भी एक दलील है, ऑल्दो कि बहुत स्ट्रांग दलील नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें फिर उलमा कहते हैं कि उस जमाने में हो सकता है कि हुक्म ना आया हो उसकी नापाकी का, क्योंकि जो हदीस है ये अबू हुरैरा से रिवायत है। और हमने ये देखा था जब हमने रावी पढ़े थे कि अबू हुरैरा जो है उन्होंने इस्लाम के लेटर टाइम में दीन इस्लाम कबूल किया था, लाइक वो अर्लियर टाइम में नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। तो बहरहाल ये भी एक वो दलील देते हैं कि कुत्ते घूम के जाते थे मस्जिद नबवी में तो कोई कुछ नहीं कहता था। और जो चौथा उनका पॉइंट है वो ये है कि अगर आप 7 दफा धो रहे हैं, तो 7 दफा धोने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज पाक हो जाएगी, बिकॉज इसमें वर्ड कहीं पाकी का यूज नहीं किया गया। जो उल्मा हैं इनके मालिकी जो हैं उसमें उनका कहना ये है कि ये जो 7 दफा हुक्म है ये तौकीफी हुक्म है। तौकीफी हुक्म क्या होता है कि जिसपे अल्लाह ताला ने एक कमांड दे दी, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कमांड दे दी और उसमें हम रीजनिंग नहीं ढूंढते। जैसे जोहर की 4 फर्ज क्यों है, अब ये एक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है, ये तौकीफी हुक्म है, यानी ये अल्लाह ताला की एक कमांड है जिसपे हम रीजनिंग नहीं करते कि फजर में 2 क्यों हैं और मगरिब में 3 क्यों हैं और असर जोहर और इशा में 4 क्यों हैं। तो इनके जो मालिकी उल्मा हैं वो ये कहते हैं कि ये जो 7 दफा धोना है ये तौकीफी हुक्म है, इससे नजासत का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि 7 दफा धोने में कहीं पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेंशन नहीं किया कि इससे नजासत चली जाएगी। ठीक है। और प्लस ये कि जैसे हम कोई भी चीज धोते हैं, लाइक जैसे हम फॉर एग्जांपल पीरियड्स के जब कपड़े धोते हैं, या जैसे पैंटी पे जब ब्लड लग जाता है, तो हो सकता है कि हम उसको 7 दफा ही धोएं तो वो साफ हो। मतलब हम तो उसको उस वक्त तक धोते जाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हाथ से रगड़ रहे हैं तो हम उसको धोते जाते हैं जब तक उसके अंदर से वो ब्लड निकलना खत्म ना हो जाए और हमें यकीन ना हो जाए, बेशक स्टेन रह जाए लेकिन हमें यकीन नहीं हो जाता कि ये पाक हो गया, तो हो सकता है हम उसको 2 दफा धोएं, 3 दफा धोएं, 4 दफा धोएं। तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है 7 टाइम्स, ये इस बात की जमानत नहीं है कि ये कोई बहुत एक्सट्रीमली नापाक चीज है। बल्कि इसमें इब्ने रुशद जो हैं वो एक बड़े मशहूर जो पुराने स्कॉलर थे, वो ये कहते हैं कि इसका ताल्लुक पॉसिबली किसी ऐसे जरासीम के होने से है, मेडिकल रीज़न, कोई तिब की रीज़न है इसके अंदर, जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बर्तन का जिक्र किया। यानी हमें कोई हदीस नहीं मिलती जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या सहाबा से इवन रिवायत नहीं मिलती जहाँ पर उन्होंने कहा हो कि कुत्ते ने हमारे कपड़े को हाथ लगाया, सॉरी जबान लगाई
सलाइवा उसका लगा और हमने अपने कपड़े को 7 दफा धोया। या आप ये सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उन्होंने हमें इस्तिंजा से रिलेटेड और हर चीज़ से रिलेटेड इतनी इम्पोर्टेंट एक एक बात बताई है। तो अगर कुत्ते की जो लुआब है उसके नजिस होने की वजह से 7 दफा धोने का की रीजनिंग है, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ना कहीं कपड़े को कुत्ता चाट ले तो तब भी बताना चाहिए था कि 7 दफा धोना है, लेकिन स्पेशली इस हदीस में सिर्फ बर्तन का जिक्र है। और बर्तन भी उलमा कहते हैं कि ये बर्तन अगर आपने इस्तेमाल करना है तो फिर उसको धोना है। यानी अगर कुत्ते का अपना एक पर्सनल प्राइवेट बाउल है, यानी जैसे नॉर्मली जो पेट डॉग्स होते हैं उनका अपना एक खाने का बाउल होता है, तो वो बेशक सारी जिंदगी उसके अंदर खाना खाते रहें, आप उसको धोएं भी ना, उसको उसी में खाना देते रहें, मतलब ऑब्वियसली एक दफा पानी मार के धो दें, लेकिन वैसे, लेकिन ये जो 7 दफा धोना है ये उस बर्तन के लिए कहा गया है जिसको आपने भी इस्तेमाल करना है, खाने पीने या वजू के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इसमें कोई ऐसी चीज है, बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज जो कि आपके जिस्म के अंदर जाएगी तो वो नुकसानदेह है, इसलिए उसको खत्म करने के लिए एक दफा मिट्टी से धोने का भी हुक्म दिया गया है। लेकिन इसमें पाकी नापाकी वाला चक्कर नहीं है। ठीक है। ये मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया है मालिकीज का। और ये डिटेल में इसलिए बताया, ये मैं आपको एंड बताऊं, मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों इतनी डिटेल में आपको बताया। अच्छा, उसके बाद जो अबू हनीफा है, यानी हमने ये बात कर ली कि हम्बली और शाफी तो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा कुत्ता ना पाक है। इमाम मालिक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा कुत्ता मतलब पोटी और पिशी को हटा के पाक है। अब जो अबू हनीफा और इब्ने तैमिया है वो कहते हैं कि जो कुत्ते की बॉडी है वो पाक है, लेकिन कुत्ते का जो लुआब है वो नापाक है, और इसलिए ये फिर 7 दफा धोने का हुक्म दिया गया। ठीक है। इसमें एक और डिफरेंस भी आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो ये कि चलें बर्तन तो हमें समझ आ गई, अब जो लोग कह रहे हैं कि कुत्ते का लुआब जो है वो नापाक है, क्या हर चीज को, यानी फॉर एग्जाम्पल कुत्ते ने आपकी पेंट चाट ली तो क्या आप उस पेंट को भी 7 दफा धोएंगे और एक दफा मिट्टी से, यानी 6 दफा धोएंगे और पहली दफा मिट्टी से धोएंगे? तो इस पे भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानना ज़रूरी है वो एक चीज़ ये है कि एक एक बात याद रखिए कि हर हलाल चीज़, इस्लाम में हर हलाल चीज़ क्या है जो हम खा सकते हैं, इस्लाम में हर हलाल चीज़ पाक है, लेकिन हर पाक चीज़ हलाल नहीं है। इस बात को समझें। हर हलाल चीज़ पाक है, यानी हर, हम चिकन खा रहे हैं, हम मटन खा रहे हैं, ये पाक भी है। ठीक है, अगर वो ऑब्वियसली ज़िबा किया गया है। हम जो तकबीर पढ़ के जो शरई ज़िबा करने का तरीका उसके हिसाब से बात करें। लेकिन हर पाक चीज़ हलाल नहीं है। हर पाक चीज़ हलाल कैसे नहीं है? क्योंकि जो हम अक्सर बात करते हैं, जो मैं आपको व्हाट्सएप में भी बताती हूँ कि जो मनी है वो पाक है, लेकिन उसको खाया नहीं जाता। इसी तरह अभी मैंने आपको बताया कि जो बलगम है या जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आपकी नाक में जो पपड़ियाँ बन जाती हैं, अंदर ड्राई हो जाते हैं, वो चीज़ें पाक हैं। थूक जो है वो पाक है, लेकिन थूक बाहर निकाल के आप उसको दोबारा नहीं चाटते कि ये पाक है तो ये हलाल, मतलब ये मैं खा लूं दोबारा। सो ये चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अब इस पे जो फाइनल रूलिंग है वो मैं आपको बताती हूँ, फिर हम एक कीपिंग डॉग्स वाली बात भी करेंगे। फाइनल रूलिंग जो इस पे, क्योंकि मुझे पता है अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि एंड में कंक्लूजन क्या हुआ। कंक्लूजन ये है कि इवन मेरे अपने जो 4 या 5 टीचर्स हैं उनके अंदर भी आपस में टीचर्स के से जिन जिन से मैंने पढ़ा है, वो उनका भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इनमें से कोई, मेरे जो टीचर्स हैं उनमें से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस बात पे है कि कुछ टीचर्स मेरे कहते हैं कि जो लुआब है या उसका सलाइवा है वो नापाक है। लेकिन बॉडी के ऊपर मुझे पांचों के पांचों टीचर्स ने कहा कि बॉडी नापाक नहीं है, तो एक चीज़ तो समझ लें कि बॉडी नापाक नहीं है। जहाँ तक मेरे टीचर्स का इख्तलाफ है इस बात पे कि कुछ कहते हैं कि ये लुआब जो है इसका पाक है और कुछ नापाक है। मेरी पर्सनल राय जो है, जो मुझे अपने टीचर्स की दलील और सब कुछ पढ़ने के बाद समझ आई, वो ये कि कुत्ते का लुआब भी नापाक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगेन, एक तो ये कि शिकार वाली रीज़न बहुत बड़ी है, कि जब वो शिकार करके लाता है तो वो, हाँ, उसमें धोने का कोई हुक्म नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा जो खाना है वो लिटरली उसके मुंह में है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने की, साइंटिफिकली मैं आपको ये समझा रही हूँ अब ये बात, कि साइंटिफिकली जब हम डॉग के सलाइवा को, यानी जो कुत्ता होता है उसकी लुआब को देखते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया, आपकी स्क्रीन पे नाम नज़र आ रहे हैं बैक्टीरिया के, इसमें बैक्टीरिया है, पैस्चुरेला है, और मुश्किल मुश्किल नाम है, कैप्नोसाइटोफेगा, कैनीमोर्सस है,
इसके अलावा मुख्तलिफ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ई कोलाई है, पर सैल्मोनेला टाइफोजा है। इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिसमें राउंड वर्म, टेप वर्म्स के अंडे होते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह के इसमें जरासीम हैं जो कि इंसानी अगर कुत्ते ने आपके बर्तन में मुंह मारा है तो, और उसी बर्तन को आपने पाक, पाक से मुराद ये कि बेसिकली आप उसको धो रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो सारे जरासीम हैं ये उसके मुंह में होते हैं नॉर्मली। इवन जो वैक्सीनेटेड डॉग होगा उसके भी मुंह में ये वाले जरासीम होते हैं। ठीक है। सो वो जब आपके वाले बर्तन में, जिससे आपने खाना है या आपने उसे वजू करना है, ऑब्वियसली हम कुली करते हैं वजू में, हमने नाक में पानी चढ़ाना होता है, तो ये जो बैक्टीरिया और जो पैरासाइट्स या अंडे हैं ये उसमें आ सकते हैं। इसलिए जो मेडिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो मेडिकली इसको 7 टाइम्स वॉश करने का हुक्म इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 7 टाइम्स में एक दफ़ा जो मिट्टी से हम वॉश करते हैं, मिट्टी नेचुरली जो है ना वो आपका बड़ा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मुख्तलिफ किस्म की एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज़ होती हैं। यानी आप ये समझें कि बहुत सारी हमारी इस वक्त करंटली एंटीबायोटिक्स और दवाएं, जैसे जिसमें पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, बेसिट्रिसिन है, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो मिट्टी के अंदर होते हैं उनसे डिराइव की गई हैं। तो मिट्टी जो है उसके अंदर नेचुरल अल्लाह ताला ने एक आप समझें कि जरासीम और मुख्तलिफ चीज़ों को, गंदी चीज़ों को मारने के लिए नेचुरली उसके अंदर एक कैपेसिटी रखी हुई है। तो एक दफ़ा मिट्टी से धोने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो डॉग्स के स्लाइवा के अंदर बैक्टीरिया या उसके अंदर कोई ऐसे जरासीम या ऐसी अंडे हैं जो कि इंसान के अगर पेट में चले जाएंगे तो वो उसके लिए, या उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो नुकसानदेह। इसलिए उस बर्तन को मांजने का हुक्म दिया, लेकिन बाकी हदीस में कहीं पर भी हमें अपने कपड़ों को मांजने का, कपड़ों को धोने का, अगर कुत्ते ने अपना थूक कपड़ों पे लगा दिया है तो कपड़ों से ऑब्वियसली वो हमारे हलक के अंदर नहीं चला जाएगा, कपड़े बाहर हैं, तो इसलिए हमें ऐसी कोई डिटेल नहीं मिलती। तो जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है अपने सारे टीचर्स को पढ़ने और ये सारी दलीलें देखने के हिसाब से, वो ये है कि कुत्ते की पिछली पॉटी जो है वो नजिस है। लेकिन मैं अपने जो मेरे जो आधे टीचर जो हैं जो कहते हैं कि नजिस नहीं है, बेसिकली इमाम मालिक की जो रूलिंग है उसको हम फॉलो कर रहे हैं इस मामले में, और ये नजिस नहीं है। अलबत्ता, अलबत्ता मैं आपको एक पॉइंट ज़रूर यहाँ पर मेंशन करूंगी कि मेरी एक जनरल आदत है कि मैं इवन बिल्ली को भी प्यार करती हूँ, या अगर बिल्ली मेरा हाथ चाट ले तो एक नेचुरली हाइजीन की एक आदत है कि उस जब वो अगर मेरा हाथ चाट लेती है तो मैं बिल्ली के केस में भी, हालांकि बिल्ली की हम हदीस आगे पढ़ेंगे, तब भी मैं पानी से और सोप से हाथ धोती हूँ। ये एक नेचुरल सफाई की एक आदत होती है हमारी कि हम अगर बिल्ली को भी प्यार करते हैं तो हम उन्हीं हाथों से खाना नहीं खाने लग जाते, या अगर हमने उसको खाना खिलाया। तो कुत्ते के केस में भी जस्ट ये कि जनरली मैं आपको एज अ मेडिकल डॉक्टर एडवाइस करूंगी कि अगर वो आपके हाथ को चाट ले तो आप, बर्तन की तो हमने हदीस कंफर्म पढ़ ली है, ठीक है, बर्तन में तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपने उसको 7 दफ़ा नहीं धोना, लेकिन अगर आपके हाथ को चाट ले या आपके पाँव वगैरह को कहीं को चाट ले तो उसको, जगह को धो लें, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर बलगम लग जाए आपके हाथ पे तो आप हाथ धोते हैं, इसी तरह अगर कुत्ता चाट ले तो आप हाथ धो लें। लेकिन कुत्ते से 2 फुट दूर भागना कि ये कुत्ता जो है इसको पत्थर मार के भगा दो, बिकॉज अगर ये मेरे कपड़ों से रगड़ गया तो मेरी नमाज नहीं होगी, या अगर इसने मेरे कपड़े चाट लिए तो नमाज नहीं होगी, ये वाली चीज़ जो है ये हमें कंपेल कर देती है कि हम कुत्तों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो मस्जिद जा रहे होते हैं नमाज पढ़ने, और अगर कुत्ता बेचारा कोई सुकून से भी लेटा हो या वहाँ पास से गुजर रहा हो तो उसको वो कोई ना कोई चप्पल से डराने लग जाते हैं, या उसको पत्थर ही उठा के मार देंगे कि ये कहीं आके हमें चाट ना ले। हालांकि कुत्ता भी इतना इजी नहीं होता, लाइक वो हर एक को आके चाटता नहीं है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। दूसरी बात ये कि लेट्स अज्यूम हो सकता है आप में से कुछ लोग, जैसे मेरे टीचर्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसी तरह हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो डिफरेंट और जगहों से भी पढ़ रहे हो तो वो इब्ने तैमिया या इमाम अबू हनीफा की रूलिंग फॉलो कर रहे हो, जिसके हिसाब से वो ये कहते हैं कि कुत्ते का जो लुआब है वो नजिस है, और अगर वो कहीं कपड़ों पे लग जाए तो आपको साफ करना है। अगर आप उस रूलिंग को भी फॉलो कर रहे हैं तब भी आपने कपड़े को 7 दफ़ा नहीं धोना, एक दफ़ा मिट्टी से नहीं धोना, आप उसको एक दफ़ा ही धो लें। वही बात अगेन, मैं वही बात करूंगी, जैसे आपकी अगर थूक लग गया है कपड़ों पे तो आप उसको हटाएंगे, मजी लग गई है कपड़ों पे तो आप उसको हटाते हैं, इसलिए नहीं कि वो नापाक है, बट ऑब्वियसली आप उसको हटाएंगे क्योंकि आप गंदे कपड़े पहन के नहीं घूम रहे होते। ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि ये थोड़ी सी टेक्निकल हदीस थी, आपको समझ आ गई होगी।
इसमें अब दो मसले और मैं आपको बताना चाहूंगी। एक मसला जो है वो, क्योंकि कुत्ते पे बात हो रही है तो इसको मैं इसको कंप्लीटली आपको समझाना चाह रही हूँ कि कीपिंग डॉग्स, यानी घर में कुत्ता रखना, घर में कुत्ता रखना जो है वो परमिसिबल नहीं है। क्योंकि इसमें हमें दो बड़ी स्ट्रांग हदीसें हमारे पास हैं, जिसमें एक जो है वो हुजूर साहब ने फरमाया कि अगर कोई घर में बगैर किसी, यानी उसमें उन्होंने तीन कंडीशंस दे दी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या तीन कंडीशंस में अलाउ है। उसके अलावा अगर कोई घर में कुत्ता रखता है तो उसकी डेली बेसिस पे एक किरात, और कुछ गाँव कुछ हदीस में दो किरात भी है कि वो हसनात यानी गुड डीड्स डिडक्ट होती हैं। तो साहबा ने पूछा कि ये एक किरात क्या है, तो बेसिकली ये बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑफ गुड डीड्स है जो डिडक्ट होती है डेली बेसिस पे अगर कोई कुत्ता फॉर द सेक ऑफ के मुझे मेरे बच्चों को पेट चाहिए, या पर्पसलेस कुत्ता अगर वो घर में रखता है एज अ पेट, तो उसमें ये कि उसकी डेली बेसिस पे तकरीबन बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो उसकी गुड डीड्स की, नेकियों की डेली बेसिस पे कटौती होती है उसकी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें ऑथेंटिक हदीस है कि अगर कुत्ता जो है वो घर में होता है तो रहमत के फरिश्ते जो हैं वो नहीं दाखिल होते, यानी जो एंजल्स ऑफ मर्सी हैं, या जो हमारी ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड करते हैं डीड, जो ऊपर नीचे हमारी डीड्स लेके जाते हैं फजर और असर के वक्त, तो ये जो एंजल्स हैं और जो हमारे ऊपर रहमत के फरिश्ते होते हैं वो नाजिल नहीं होते उस घर में। तो घर के अंदर रखना तो ये मना है। अलबत्ता तीन चीज़ें हैं जो हमें शरीयत जिस केसेस में रखने की इजाज़त देती है। एग्रीकल्चर के लिए, जैसे शेपर्ड डॉग होता है, बकरियों भेड़ बकरियों को जमा करना होता है, तो ऐसा कुत्ता जो है वो रखने के लिए परमिशन है। ऑब्वियसली ये ऐसा कुत्ता घर के अंदर नहीं होता, क्योंकि ये जिनके पास भेड़ बकरियां होती हैं वो बड़े खुले एरियाज में रहते हैं, तो वो उन्होंने बाहर से बकरियों को इकट्ठे जमा करना होता है। दूसरा, हंटिंग डॉग जो हमने बात की थी कि शिकारी कुत्ता जो है वो पालना जायज़ है, क्योंकि वो शिकार की नीयत से होता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शिकारी कुत्ता जो है वो, एक बात याद रखिएगा कि शिकारी कुत्ता जो है वो एक दिन में ट्रेन नहीं हो जाता। शिकारी कुत्ते को शिकार को पकड़ने, उसको वापस लेके आने, उसकी ट्रेनिंग में महीनों लगते हैं। तो अगेन जो मैं इमाम मालिक के जो पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीड इसलिए हूँ, क्योंकि अगर इस्लाम में, और हंटिंग जो है वो प्राइमरीली सिर्फ ज़रूरत के तहत नहीं होती, शिकार आप सिर्फ ज़रूरत के तहत नहीं करते, बल्कि आजकल के दौर में शिकार जो है वो एक लग्जरी है, एक गेम भी है, आप समझे, स्पोर्ट्स भी होता है, और लोगों की एक अमीर लोगों की एक पार्ट टाइम आप समझे हॉबी है शिकार करना। तो जो शिकार है वो सिर्फ ज़रूरत नहीं है, शिकार जो है वो हमेशा से बादशाहों के दौर में भी ये, इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जैसे बाद में भी हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ सहाबा कराम में आगे जो उमय्यद कैलिफ्स वगैरह और उसके बाद फिर आगे डायनेस्टीज चली थी, उनमें भी बादशाहों का शौक होता था कि शिकार पे जाना है तो वो कुत्ते साथ लेके जाते थे। तो जो शिकारी कुत्ते हैं उनको जब कोई शख्स ट्रेन कर रहा है 5-5 6-6 महीने लगा के, तो वो कुत्ता उनके साथ साथ ही रहेगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि शिकारी कुत्ते को ट्रेन करने के लिए कि वो अपने मास्टर की बात माने, आपको उससे प्यार मोहब्बत, उसके साथ दोस्ती लगानी पड़ती है। तो उस केस में भी कुत्ता उस बंदे के साथ जो उसको ट्रेन कर रहा है उसके साथ रहेगा। तो उस बंदे ने नमाज भी पढ़नी होगी ऑब्वियसली, और कुत्ता उसके आगे पीछे भी घूमेगा, कुत्ता उसके साथ खेलेगा भी ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेन करना है। तो अगेन ये बड़ी वैलिड रीजंस हैं जिसकी वजह से, और इसमें हमें कहीं हुक्म नहीं मिलता कि शिकारी कुत्ते को आप जब ट्रेन करेंगे तो आपने उससे 2 फुट दूर रहना है या इस किस्म की बातें। सो एनीवेज, तो एग्रीकल्चर के लिए अलाउ है, हंटिंग के लिए अलाउ है, और प्रोटेक्शन के लिए अगर जैसे जिन लोगों के बड़े फार्म हाउसेस वगैरह होते हैं, या जहाँ पर उनको डर हो कि कोई डाकू आ जाएंगे, चोर आ जाएंगे, इस किस्म की सिचुएशन हो, ओपन बड़े फार्म हाउस स्पेशली जो होते हैं उसमें फिर वो कुत्ते छोड़ देते हैं रात को, तो प्रोटेक्शन की जहाँ पर रीज़न हो वहाँ पर भी परमिसिबल है। इसके अलावा करंट दौर में एक बात याद रखिएगा कि सर्विस डॉग्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि सर्विस डॉग्स जो हैं वो बड़े स्पेशली बड़े अच्छे कुत्ते होते हैं, और इनको ट्रेन किया जाता है बीमार लोगों के साथ, या नाबीना लोगों के साथ, या ऐसे लोग जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, वो नाबीना है। तो सर्विस डॉग जो है उनको ट्रेन किया जाता है कि वो फिर नाबीना शख्स की एक तरह से आंखें बन जाते हैं, वो उसके साथ साथ रहते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर के अंदर जो ऐसे कुत्ते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं एपिलेप्सी या डायबिटीज़ या इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं, स्पेशली मिर्गी के जो मरीज़ होते हैं, इनको कुत्तों को, इनकी क्योंकि
सूंघने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको ट्रेन किया जाता है कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ने वाला हो तो उसकी बॉडी में जो केमिकल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, कुत्ता पहले से सेंस कर लेता है, वो स्मेल कर लेता है। तो वो ऐसे लोगों को पहले से ही अलार्म कर देता है कि तुमको मिर्गी का दौरा पड़ने वाला है, तुम बैठ जाओ, लेट जाओ। या उसकी ट्रेनिंग होती है कि उसने जब तक मिर्गी का दौरा ख़त्म नहीं होगा तो उसने मेक श्योर करना है कि जो उसका मालिक है वो किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो जाए। तो उल्मा कहते हैं कि सर्विस डॉग्स जो हैं, ऐसे कुत्ते जो कि स्पेशली सेहत से कनेक्टेड हों, इनको इवन घर में रखना भी जायज़ है। उसकी रीज़न ये है कि ये किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ और उनकी बेहतर और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो सर्विस डॉग्स हैं वो इवन घर के अंदर भी रखे जा सकते हैं। सो ये जो चीज़ है, ये उम्मीद है आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। मैं आपको जो फाइनल रूलिंग पढ़ा रही हूँ वो ये है कि कुत्ते की पॉटी और पिशी जो है वो नापाक है। ठीक है, उसके ऊपर वही रूलिंग लगेगी जो नॉर्मल बिल्ली की या किसी वाइल्ड एनिमल की और की लग रही है। कुत्ते की बॉडी नापाक नहीं है। कुत्ता अगर आपके कपड़ों के साथ रगड़ जाए तो आप बिल्कुल नमाज पढ़ें, आपको कोई मसला नहीं है। कुत्ते की बॉडी नापाक नहीं है, कुत्ते का पसीना नापाक नहीं है, कुत्ता गीला हो गया है जिस्म उसका तब भी नापाक नहीं है, सूखा है तब भी नापाक नहीं है। जहाँ तक उसकी लुआब की बात आई, तो इसमें दो प्राइमरी मेजर हैं, एक कहते हैं नहीं है नापाक, एक कहते हैं नापाक है। दोनों केसेस में अगर आपने नापाक नहीं भी समझ रहे तब भी आप, मेरी एडवाइस ये कि जनरली अपने हाथ धो लें, क्योंकि ऑब्वियसली वही बात है कि गंदी चीज़ है तो कोई भी अगर पाक चीज़ भी गंदी है और वो लग गई है तो आप उसको साफ़ करते हैं। लेकिन मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट को एग्री करती हूँ वो ये है कि कुत्ते का लुआब नापाक नहीं है, क्योंकि इस हदीस के अलावा हमें कोई और हदीस नहीं मिलती जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हो कि अगर कपड़ों पे कुत्ता लिक कर ले तो वो नापाक हो गए या तुम उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा, अब इसमें दो पॉइंट लास्ट जो हैं इस हदीस के वो ये हैं कि पीछे जो हमने मुस्लिम के अंदर एक वर्ड पढ़ा था कि अगर तुम्हारा मतलब उसको जो धोने से पहले उस चीज़ को फेंक दो। ठीक है, उस चीज़ को फेंक दो वाली जो बात है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि अगर तो वो छोटी चीज़ है, इसमें दो पॉइंट है, एक तो हम लिक्विड की बात करेंगे और एक हम कहेंगे कि अगर जमी हुई चीज़ है जैसे घी वगैरह है। अगर तो लिक्विड है, पानी है, फॉर एग्जाम्पल पानी है। अब पानी जो है ना उसकी आपने क्वांटिटी देखनी है। अगर तो वो एक बाल्टी पानी है, आप फेंक सकते हैं, आप पानी फेंकें और उस बर्तन को, क्योंकि दूसरा हमने कहा कि जो भी उसके अंदर चीज़ है वो फेंक दो। तो अगर तो बाल्टी पानी है, लोटा पानी है, एक बाउल पानी है, थोड़ा पानी है, तो आप उस पानी को फेंकें, और फेंकेंगे तभी धोएंगे ऑब्वियसली, और धो दें। लेकिन जैसे हमने बात की थी दो कुल्ला पानी, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कुत्ते ने पानी की टंकी में मुंह मार दिया है, अब पानी की टंकी को उल्टेंगे कैसे, उसको धोएंगे कैसे, 7 दफ़ा मिट्टी से कैसे धोएंगे। और प्लस ये कि ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे पानी वैसे ही बड़ा मुश्किल से मिलता है, स्कार्सिटी होती है पानी की। ऐसे केसेस में आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर पानी दो कुल्ला से ऊपर का पानी यानी बड़ी क्वांटिटी है, जज करना है आपने। ठीक है, यानी अगर टैंकी है तो आप उसको ना पानी फेंकेंगे, क्योंकि कुत्ते ने मुंह मारा तो ना उसका रंग, बू और जायका चेंज नहीं हुआ, और ना आप उसका पानी फेंक के उसको धोएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उस टैंकी को, यानी अगर वो फिटेड है टैंकी फॉर एग्जांपल, उसको 7 दफ़ा धोना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिकली छोटे जो आपके रेजरवाइज होंगे उनके बारे में बात हो रही है, ये बड़ी बड़ी टैंकियों के बारे में बात नहीं हो रही। क्योंकि पहले ही हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि दो कुल्ला पानी से ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा क्वांटिटी पानी की होगी तो उसके गंदे होने के, नापाक होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी हमने एक और हदीस पढ़ी थी, आपको याद होगा पहले, जिसके अंदर हमने साहबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि जो जंगल बेयाबान में पानी खड़ा होता है, जिसमें से जंगली जानवर आके पानी पीते हैं, तो उस पानी के बारे में क्या हुक्म है। तो जब जंगली जानवर वो पानी पी रहे हैं, और उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि वो जो एक तालाब है जिसमें से जंगली जानवर, उसमें कुत्ता भी आके पानी पी लेता होगा ऑब्वियसली। तो अब हम वो तालाब धोने तो नहीं बैठ जाते, क्योंकि हमें उस हदीस में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं हुआ। उस हदीस में हमने क्या पढ़ा था, अगेन उस वाले सारे का कंक्लूजन ये था कि अगर पानी की रंग, बू और जायका चेंज नहीं हुआ किसी नापाक चीज़ से, तो वो पानी काबिले इस्तेमाल है। तो यही चीज़ आपने रूलिंग यहाँ पर भी लगानी है कि अगर थोड़ा पानी है, छोटा बर्तन है जिसको आप फेंक सकते हैं इजीली, और आप साथ में उसको धो भी सकते हैं, तो फिर उसका पानी आप डिस्कार्ड कर दें और बर्तन को धो लें। बट अगर कोई बड़ी टैंकी है या पानी ऑलरेडी आपके पास किल्लत है, पानी की बहुत शदीद किल्लत है, तो फिर उस केस में आप ये देखेंगे कि रंग, बू, जायका जो है वो चेंज अगर नहीं हो रहा तो वो पानी काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, दो कुल्ला वाली चीज़ और क्वांटिटी ये आपने जज करना है ऑन द स्पॉट।
खुदा न खास्ता अगर कभी ऐसा हो कि अल्लाह ना करे कि पानी की इतनी किल्लत हो और साथ में आपको ये मसला भी हो कि कुत्ते ने भी मुंह मार दिए, तो फिर थोड़ा पानी है तो फेंक के और धो लें। अगर ज़्यादा पानी है तो फिर मसला नहीं है, फिर उसका रंग बू जायका देख लें। और ऑब्वियसली टैंकी को धोना या बड़ी चीज़ों को, या आपका स्विमिंग पूल है, आप स्विमिंग पूल में कुत्ता मुंह मार गया तो आप क्या करेंगे? स्विमिंग पूल को 7 दफ़ा मिट्टी से धोएंगे? किस तरह करेंगे? सो इसको थोड़ी सी आपने पुरानी जो पिछली हदीस है उनके साथ कनेक्ट करनी है चीज़ें। और लास्ट जो चीज़ है इसके अंदर वो ये कि अगर कुत्ते ने फॉर एग्जाम्पल देसी घी का बाउल पड़ा हुआ है। अब देसी घी जो है ना वो सर्दी में तो हमें पता है कि वो थोड़ा जम जाता है। तो अगर ऐसी चीज है जो जमी हुई है उसमें अगर कुत्ते ने मुंह मार दिया, घी आके चाट लिया, तो इसकी रूलिंग जो है वो हमें आगे एक हम पढ़ेंगे हदीस चूहे को लेके। चूहे के बारे में जो है वो दूसरा हमने फरमाया था कि चूहे अगर किसी खाने में मुंह मार दे तो, या उसके अंदर मर गिर के मर जाए, तो चूहे के लिए जो इस तरह का फूड होता है उसके हुजूर साहब ने कहा था कि उसको जो चूहा है उसकी डेड बॉडी को निकाल के बाहर फेंक दो, और चूहे के जो इर्द गिर्द का एरिया वो स्कूप करके, यानी जो जैसे फॉर एग्जांपल घी है, तो उसके इर्द गिर्द का जो घी है जमा हुआ वो स्कूप करके फेंक दो और बाकी इस्तेमाल कर लो। तो वही रूलिंग हम कुत्ते के लिए भी लगाते हैं कि अगर कुत्ते ने जमे हुए घी के बर्तन में मुंह मार दिया है, तो जहां जहां उसने मुंह मारा है सिर्फ उतने एरिया को आप निकाल के फेंक दें, और बाकी घी जो है ना वो आप संभाल लें साइड पे, उसको साइड पे निकाल लें और बर्तन धो लें। ठीक है। सो ये आपको जमे हुए घी की मैंने आपको डिटेल बता दी। इस सारी हदीस की जो कंक्लूजन है वो आपने ये बात याद रखनी है कि अल्लाह ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी जगहों पे जानवरों के साथ रहम करने का और जानवरों के साथ अच्छे अखलाक का, हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। अखलाक तो नहीं मैं कहूँगी, हुस्न सलूक कहूँगी, हुक्म दिया है। क्योंकि हमें पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हदीस में है कि एक औरत जो है जो कि प्रोस्टिट्यूट थी, बुरे काम करने वाली औरत थी, वो जन्नत में उसको अल्लाह ताला ने उसके गुनाह माफ़ कर दिए जस्ट बिकॉज कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। और इसी तरह एक और हदीस जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत जो है वो जहन्नुम जब दिखाई जा रही थी, तो जहन्नुम में एक औरत दिखाई गई जिसको सिर्फ इसलिए जहन्नुम में डाला गया था कि उसने एक बिल्ली, यानी एक जानवर की बात हो रही है कि एक बिल्ली जो है उसको बंद करके रखा हुआ था, उसको वो खाना नहीं देती थी और वो भूख से मर गई। तो इससे साबित होता है कि जानवरों के लिए जो हमारा एटीट्यूड है उसका भी हमें जवाब देना है। और एक छोटी सी छोटी नेकी या छोटा से छोटा गुनाह जिसको हम छोटा समझ रहे होते हैं, कोई भी नेकी अल्लाह ताला की नज़र में छोटी बड़ी नहीं है, वो अल्लाह ताला जानता है कि कौन सी नेकी उसको पसंद आ जाए। इसी तरह गुनाह भी जिसको हम छोटा समझ रहे हैं वो हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हम में से किसी के लिए जहन्नुम में जाने का बाइस ना बन जाए। तो आई होप कि वो जो मैंने आपको अपनी जो स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो पेपर का शॉट शेयर किया था, उस पे मैंने ये सारी कहानी लिखी थी ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब हम अगली हदीस पे चलते हैं। वैसे शॉर्ट सी हम एक ही हदीस करेंगे क्योंकि हमारे पास तकरीबन 15 मिनट के करीब हैं। तो हम ये हदीस करते हैं। हदीस नंबर 9 पे आ जाइए। अगर पिछली हदीस में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ये है जी हदीस हमारे पास अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिलेटेड है, उन्होंने नरेट की है। अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया कि वो नजिस नहीं है क्योंकि ये हर वक्त आमदो रफ्त रखने वाला घरेलू जानवर है। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी छोटी सी है हदीस, जिसमें बिल्ली के बारे में जो है उसकी परमिसिबिलिटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। और वो परमिसिबिलिटी कहाँ कहाँ है वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये जो हदीस है ये हमारे पास अरबा, यानी चारों, जो हमारी हमने बात की थी कि चार का वर्ड जब भी आएगा तो अबू दाऊद, निसाई, तिर्मिजी और इब्ने माजा, ये चारों जब में मौजूद है ये हदीस। और इसका स्टेटस जो है, पिछली वाली का जो स्टेटस था वो भी सही था जो डॉगी वाली थी, और ये बिल्ली वाली जो है इसका भी स्टेटस, यानी ये जो हदीस है ये सही हदीस है। नरेटर जो है अबू कतादा, ये अबू कतादा जो है वो नाम से जब अबू या उम या इस तरह आ जाए तो इसका मतलब है कुनियत है ये। इनका असल नाम हारिस बिन रबई था, और ये काफ़ी मशहूर सहाबी थे। इनका जो लक़ब था ये फारिस फारिस रसूल के लक़ब से ये मशहूर हो गए थे। ठीक है। और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद ये रखनी है कि ये गज़वा ओहद वगैरह में शरीक हुए थे। जो ये हदीस है ये बेसिकली इन्होंने, इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये हुआ क्या था। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो अपने बेटे से मिलने गए, तो वहाँ पर जो नमाज का टाइम हो गया तो इन्होंने अपनी बहू को कहा कि मुझे वज़ू के लिए पानी ला दें।
तो बहू जो है वो एक गहरे बर्तन नहीं था बेसिकली, थोड़ा ट्रे, बड़ी प्लेट होती है जैसे ट्रे टाइप, उस तरह के बर्तन में वो पानी लेके आई। और पानी लेके आई तो अभी वो वजू करना स्टार्ट करने लगे थे, हसीने वगैरह ऊपर कर रहे थे, और बहू वहीं खड़ी थी। तो इतने में कोई प्यासी बिल्ली थी जो भाग के आई, और उसने आके उस जो प्लेट सी ट्रे सी थी उसमें से पानी पीना शुरू कर दिया। तो अब जो बहू थी वो बहुत परेशान हुई, क्योंकि आपको पता है कि जो अरब है उसके अंदर पानी की डेफिशिएंसी हमेशा से होती थी। तो वो बड़ी परेशान हुई कि ये अब इसमें इसने मुंह मार दिया है, तो मैं और पानी कहाँ से लाऊंगी वजू का। अभी वो ये देख रही थी तो अबू कतादा जो है उन्होंने ट्रे जो है वो थोड़ी सी टिल्ट कर दी, ताकि पानी एक तरफ को जमा हो जाए और बिल्ली आराम से तसल्ली से पानी पी ले। बिल्ली ने आराम से पानी पिया, पानी शानी पी के वो चली गई। उसके बाद अबू कतादा ने अपनी बहू की तरफ देखा तो वो बड़ी परेशान खड़ी थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम परेशान क्यों। जिस पे उनकी बहू ने कहा कि ये पानी ऑलरेडी मैं वजू के लिए लाई थी, अब उसने मुंह मार दिया बिल्ली ने, तो ये नापाक हो गया, और अब इसके साथ आप वजू कैसे करेंगे। और उस पॉइंट पे फिर उन्होंने अबू कतादा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस अपनी बहू को कोट की, कि जो हमने पढ़ी है कि ये जो बिल्ली है ये नापाक नहीं है, ये नजिस नहीं है, क्योंकि ये हर वक्त तुम लोगों के घरों के बीच में आमदोरफ्त इसका सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह इसी डिटेल में, बिल्ली की डिटेल में, हमें एक और भी दो नरेशंस मिलती हैं कि एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो एक दफ़ा नमाज पढ़ रही थी। तो कोई इर्द गिर्द से जो लोग हैं वो अक्सर गिफ्ट में, कोई जैसे किसी के घर में कोई अच्छी चीज़ पकी तो वो भेजते थे उनको। तो जो मेड थी यानी सर्वेंट जो थी वो हरीसा, हलीम टाइप एक चीज़ होती है, वो बनी हुई लेके आई अपनी मालकन की तरफ से, और उसने आके दरवाजे पे देखा तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो नमाज पढ़ रही थी। वो काफ़ी देर इंतज़ार करती रही, लेकिन ऑब्वियसली वो नमाज तसल्ली से पढ़नी थी, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथ से नमाज में इशारा किया कि इधर रख के रख दो, क्योंकि वो उनको पता चल रहा था कि कोई बंदा खड़ा हुआ है। अब जब उसने मेड ने रखा ज़मीन पे, तो उसी वक्त जो है वो बिल्ली आई है, और बिल्ली ने आके हरीसा खाना शुरू कर दिया। बिकॉज आपको पता है कि बिल्लियाँ छुपी होती हैं कहीं ना कहीं, और वो ताक में होती हैं कि कहाँ कहाँ खाना पानी मिले, तो वो फौरन अटेंटिव होती हैं इस मामले में। तो जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सलाम फेरा तो उन्होंने देखा कि बिल्ली जो है वो हरीसा खा रही है, और वो जो मेड है वो परेशान खड़ी है, और वो खा के फिर वो भाग गई। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसको तसल्ली दी कि तुम परेशान नहीं हो, बिकॉज उसको परेशानी ये थी कि अब मेरी मालकन जो है वो मेरी शामत आएगी कि ये गिफ्ट भेजा था और तुमसे ख्याल नहीं किया गया, तुमने बिल्ली नीचे रख दिया तो बिल्ली ने खा लिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसको तसल्ली दी, और जहाँ से बिल्ली ने खाया था उन्होंने वहीं से हरीसा जो है उसका समझें कि लुकमा लेके और खा लिया। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे पानी से वजू करते देखा है जिसको बिल्ली ने पिया हो। सो इससे भी हमें ये पता चलता है कि जो बिल्ली है वो उसका झूठा नापाक नहीं है। अगर वो वजू के पानी में मुंह मार दे तो वजू का पानी जो है वो नापाक नहीं होगा, वो पाक ही रहेगा। इसी तरह अगर वो खाने में मुंह मार दे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है कि अगर तो आपको नज़र आ रहा है कि बिल्ली चूहा खा के आई हुई है, ठीक है, मतलब अगर आपको नजर आ रहा है कि बिल्ली जो है उसके मुंह पे खून लगा है, तो ऑब्वियसली ऐसा जो है क्योंकि वो बिल्ली का थूक नजिस नहीं है, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि वो अभी ताज़ा ताज़ा चूहा मार के और पार्टी करके आई है और उसके मुंह पे खून लगा हुआ है, तो ऐसी अगर हालत में वो पानी में मुंह मारेगी तो फिर आपको ज़रा पानी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्ली की वजह से झूठ ख़राब नहीं होगा, वो जो खून है चूहे का या किसी भी जानवर का, वो उसकी वजह से ख़राब हो सकता है पानी। तो ऐसे केस में आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि बिल्ली के ऊपर कोई ज़ाहिरी चीज़ ऐसी खून लगा हुआ है, वो कुछ खा के आई है, तो फिर उसमें ध्यान कर लें। अदरवाइज नॉर्मली अगर वो किसी पानी में मुंह मारे या दूध में मुंह मार दे, या और उसकी रीज़न भी हमें ये समझ आती है कि नॉर्मली आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर चीज़ के अंदर इस्लाम में इतनी आसानी की हुई है कि और हिकमत है, बहुत सारी चीज़ों की हिकमत हमें समझ आती है, बहुत सारी चीज़ों की हिकमत नहीं समझ आती। इसके केस में जो बिल्ली के केस में है वो हिकमत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही रीज़न बता दी कि जैसे कुत्ता है, अब कुत्ता जो है ना वो आपके स्ट्रे डॉग्स जो है वो घर के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि या तो आप गेट बंद कर लेंगे, या आप कोई गार्ड बैठा देंगे, या आप कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम कर देंगे जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो घर के अंदर नहीं आ सकते, तो वो घर आके आपके किचन में नहीं आ सकते। लेकिन बिल्ली जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर गेट बंद भी कर देंगे तो ये ऊंचे से ऊंचा गेट भी चढ़ जाती है, ये छतों पे भी चढ़ जाती है, ये दीवारों पे भी चढ़ जाती है। फिर इसका जो अगर आप बॉडी की कॉम्पोजिशन देखें तो ये ऐसा लगता है पानी की बनी हुई है, मतलब पतली पतली जगहों से ये पता नहीं कहाँ से जो है ना वो ग्रिलों के बीच में से निकल के आ जाती है।
तो बिल्ली जो है ना उसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है। और स्पेशली चले अब तो हमारे घरों में फिर भी गेट और ग्रिल्स और ये चक्कर है, लेकिन बहुत सारी ये दुनिया में ऐसी जगहें हैं, या अरब का भी अगर हम पुराना माहौल देखें तो वहां पर इस तरह शीशे की दरवाजे और खिड़कियां और ये चीजें नहीं होती थी, लाइक ओपन हाउसेज होते थे। इवन अभी भी अगर आप किसी ऐसी जगहों पे चले जाएं जहां पर हवा ज्यादा चलती हो, जैसे बीच के करीब जो घर होते हैं किसी भी मुल्क में, वहां पर हवा ताकि ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर आए, तो वो घरों की डिजाइनिंग ही ऐसी होती है कि उसमें खुली जगह बहुत होती है। तो ऐसे केस में बिल्लियां अक्सर ऐसा होता है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो किचन में आके घुस जाती हैं, दूध पड़ा होगा उसमें मुंह मार जाएंगी, या कोई ना कोई चीज, गोश्त आपने कीमा डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा है वो उसको भी आके कुछ ना कुछ जितना उसमें से निकाल सकती हैं, वो खा पी के चली जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला अगर इस केस में, बिल्ली के केस में, वो डॉगी वाली शर्त लगा देता कि 7 दफा धोना है, तो फिर तो आप मेरे ख्याल है दिन के अंदर बहुत दफा नॉर्मली हम लोग जो है वो हर चीज धो रहे होते हैं और हर चीज ही फेंक रहे होते हैं। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि बिल्ली, क्योंकि उसको अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें आसानी की कि बिल्ली का जो जूठा है उससे आप वजू भी कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली पानी की बात हो रही है, दूध से तो आप वजू नहीं करेंगे। उसका जूठा आप खा भी सकते हैं, उसके जूठे से वजू भी कर सकते हैं, वो पाक है। हाँ अलबत्ता अगर आप अपनी पर्सनल चॉइस से वो फेंकना चाहें तो कोई मसला नहीं है, मतलब उसमें कोई ममनू ममनू नहीं है। लेकिन हम जब ये कंडीशंस पढ़ते हैं तो ये बेसिकली हम उस सिचुएशन में पढ़ते हैं जहाँ पर पानी की किल्लत हो, तो तब आपने क्या करना है। या जैसे अब फ़लस्तीन में हालात हैं, तो आप ये देखें कि फ़लस्तीन के अंदर जो है वो ऑब्वियसली उनके पास पानी खुला नहीं है, उनको बहुत देख सोच के पानी खर्च करना होता है। इसी तरह फ़लस्तीन की हम अगर बात कर लें तो दूध जो है, अगर हम तो चलें 2 लीटर 3 लीटर दूध में बिल्ली ने मुंह मार दिया, हम कहेंगे ये ख़राब शायद हो गया तो हम फेंक देंगे। बट फ़लस्तीन जैसी जगहें, या जहाँ पर ऑलरेडी सोमालिया की बात आप कर लें जहाँ पर खाना ही नहीं है, वहाँ पर अगर बिल्ली दूध में मुंह मार के चलेगी तो वो बेचारे अफोर्ड नहीं करते कि वो दूध फेंक दें। सो इस केस के अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अल्लाह ताला ने शरीयत के अंदर हमारे लिए बहुत आसानियाँ की हैं। और जो डॉगी वाली हदीस है, आई होप कि वो भी आज आपको क्लियर हुई होगी। और ये बिल्ली वाली हदीस, ये दोनों हदीसें मैंने इसलिए आज के लिए रखी थी ताकि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि जानवरों के अंदर अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए चीज़ें रखी हैं उसमें हमसे सवाल जवाब भी होगा। और प्लस ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी की कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो हमें नहीं बताई। तो अगर हमें किसी चीज़ का हुक्म नहीं मिल रहा तो हम ज़बरदस्ती खींच के तोड़ मरोड़ के वो हुक्म बनाने की कोशिश ना करें, अपनी ज़िंदगी में भी मुश्किल ना बनाएं और दूसरों की और जानवरों की ज़िंदगी में मुश्किल ना बनाएं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। इसके बारे में कोई भी अगर आपका सवाल हो तो इंशाल्लाह आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं बाद में। जो डॉग वाला है उस पे मैंने आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए डिटेल में बताया है क्योंकि जब आप ये बात किसी और से करेंगे आगे, तो आपको इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलते हैं और आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा, क्योंकि ऑब्वियसली आप डिबेट नहीं कर रहे किसी से, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ से आ रहा है। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब हमारी कल मुलाकात होगी, और कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे पास सिर्फ हदीस नंबर 10 है, हदीस नंबर 11 है और 12 है। तो और 13 भी है, वैसे सॉरी 3 4 हैं, लेकिन ये छोटी छोटी हदीस हैं तो ये इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएंगी। और फिर नेक्स्ट वीक हम अगला बाब शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे मुलाकात होती है आप लोगों से। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। जो सीखा है, एक मेरी नसीहत याद रखिएगा, जो सीखा है वो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मजमे को जाके पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि पढ़ाने के लिए ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। लेकिन जो पढ़ा है वो एटलीस्ट अपने छोटे बहन भाइयों को, अपनी कोई सहेली को, अपने माँ बाप को, हस्बैंड को, कोई तो ऐसा होगा दुनिया में जो आपकी बात सुनता होगा, जो आपकी बात सुनता है उसको ये बातें पढ़ाएं आगे। उसका फ़ायदा ये है कि जब एक दफ़ा आप एक चीज़ पढ़ा देते हैं, आपकी ज़बान से निकल जाती है और आप दूसरों के सवालों का जवाब देते हैं, तो आपकी अपनी दिमाग की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर होने लगती हैं और आपको चीज़ें रटना शुरू हो जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट से ज़्यादा सीख रहा होता है। यानी किसी क्लास में स्टूडेंट तो पढ़ रहा होता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स हर तरह के सवाल करते हैं, और बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे भी होते हैं जो टीचर को शायद ना आते हों, क्योंकि हर टीचर को मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसको 100% नॉलेज हो। तो जब आप किसी को पढ़ाते हैं और अगला आपसे सवाल करता है, तो उसमें आपकी लर्निंग भी होगी, ना सिर्फ ये कि उसकी लर्निंग होगी। तो इसलिए बेशक अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाएं, किसी को पढ़ाएं, बट जो सीख रहे हैं वो पढ़ाएं, ताकि आपकी आ, जो एक मेमोरी है उसमें से जब एक चीज़ आप बता के एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो पक्की हो जाती है। ठीक है। सो इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होती है।
तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। क्लास वाइंड अप करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।